हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो और शादीशुदा हो। यहाँ से सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और यहाँ से मैं बताऊँगी कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में सॉरी जेमिनी मिथुन राशि वाले, वहाँ पे देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में आप लोगों के ये 15 दिन कैसे जाएँगे। और उसके बाद देखेंगे कि जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी मिथुन राशि वालों की, ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों की के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024। जेमिनीज के पार्टनर की फीलिंग्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024। एंगेजमेंट, दिस कुड बी दी वन। अट्रैक्शन। जेमिनीज, आपके पार्टनर काफी पॉजिटिव सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपके साथ एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड और एंगेजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल का मतलब होता है कि अगर आपकी बात हो रही है तो वो फ्रेंड से आगे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है तो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या फिर आपसे कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कमिटमेंट है तो शादी के बारे में सोच रहे हैं या एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे पीछे, तो एक रिकंसिलिएशन पैचअप भी आपके पार्टनर मुझे आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों का यूनियन हो, कैसे चीजें बेटर हो, उनका फोकस उसके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आपके पार्टनर अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीजों को बेटर कर सकते हैं, या फिर कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। मिथुन राशि, वो आपके पार्टनर हो सकता है ट्राई कर रहे हैं या फिर सच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक चीज रिलेशनशिप में इंसान काम करता है, तो उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता, तो इंसान को लगता है यार कुछ हटके कुछ और करते हैं, तो उस तरीके से कर रहे हैं। अगर वो चीज काम नहीं करी तो तू कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं। तो आपके साथ हमेशा का साथ मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक लविंग, केयरिंग, प्यार वाली फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए रह रही हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए नर्चरिंग हो रही हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर वो थोड़ा-सा इसमें मेहनत करें, थोड़ा-सा काम करें, तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है। और इस रिलेशनशिप को वो ग्रो ही करना चाहते हैं। और उनको ये भी पता है, अभी दिसंबर के पहले 15 दिन उनको कहीं न कहीं ये भी एहसास हो रहा है कि आप ही वही इंसान हैं, जैसा इंसान उनको चाहिए था ना, रिलेशनशिप के लिए या पार्टनर के लिए। तो आप वैसे ही इंसान हो, वैसा ही इंसान वो ढूँढ रहे थे और आपको वो मिल चुके हैं। और आपके जैसा इंसान वो चाहते थे, और जो इंसान उनको चाहिए था वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है और वो आप ही हैं। उनको ऐसा-सा फ़ील हो रहा है अभी। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। ऐसी-सी भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। और बट आपके पार्टनर साथ के साथ ना थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं, फ्यूचर की भी मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनका यूनियन पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म पॉसिबल है। क्या उनको आपको वेट करना चाहिए, आपके लिए पेशेंस रखना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, क्या मूव ऑन करना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रही मूव ऑन कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। कि अगर आपके साथ फ्यूचर है तो क्या उनको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक प्लानिंग से उनके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर चलती हुई दिख रही है, सोच ज़्यादा रहे हैं प्रैक्टिकल होकर। और ये ज़्यादा जो सोच है, एक प्लानिंग ही उनके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर चल रही है, और वो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चल रही है कि फ्यूचर में अब उनको ऐसा क्या करना चाहिए, डिसीज़न क्या लेना चाहिए, चॉइस क्या लेनी चाहिए। ऐसी-सी कुछ उनकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग से मिड तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 11 से 15 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा स्लो होते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने से पहले, वो सोच समझ कर ही करना चाहेंगे कुछ भी करने से पहले। और प्रोस एंड कॉन्स ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है उनके लिए, उसको कैलकुलेट करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं।
ये है मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है मिथुन राशि वाले, उनका कैसा रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। अब नो कांटेक्ट में जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, बात बंद हुई हुई है, वहां पे 15 दिन कैसे जाएंगे मिथुन राशि वालों के। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। देखिए करियर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ मुझे दिख रहा है मिथुन राशि। आप लोग अपने अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक तो करियर हो गया, जॉब होगी, बिजनेस हो गया, पैसा मनी फाइनेंसेस हो गए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो और इस रिलेशनशिप में हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो। शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया, हमेशा का साथ हो गया, रिकंसिलिएशन पैचअप हो गया। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं एक दूसरे से चाहते हुए दिख रही हो। और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ही चाह रहे हो आप लोग मिथुन राशि। कि ऐसे नहीं, आप लोग ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप है सिर्फ बातें हो रही हैं और उसका बाद में कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, टाइम पास के लिए आ जाते हैं और बात करते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं। तो आप लोग वो नहीं चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोगों की ये सोच है कि भाई इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप है तो इसमें कमिटमेंट होना चाहिए, हमेशा का साथ होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और वही चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो। वो सोच है नो कॉन्टैक्ट वालों की। बट अभी डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही कि अभी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपना करियर, पर्सनल लाइफ, पढ़ाई, या अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, या फिर आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि आपके पार्टनर मिथुन राशि आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। और आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है और इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि भी हाँ भी बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बात हो रही है तो ठीक है, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लेवल पे चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए। और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे ना एक्शंस के कार्ड नहीं होते हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड है कि इंसान थोड़ा धीरे-धीरे चलेगा, स्लो-स्लो चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, कैसे चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, लॉन्ग टर्म ज़्यादा दिख रहा है मुझे। बट अगर हम देखें कि एक्शंस हो रहे हैं, आप लोगों में बात हो रही है, तो एक्शंस नहीं यहाँ पे मेरे को दिख रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना, कैसे चीज़ों को बेटर करना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। कैसे रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए, शादी हो, एंगेजमेंट हो, हमेशा का साथ हो, वो आए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे को लेकर। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हो। तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में एक-दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो मिथुन राशि, ऐसी सिनर्जीज़ ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो ये रिलेशनशिप में आप लोग सीरियस हो, आप दोनों सीरियस हो, या आप में से एक इंसान ज़्यादा सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा कि कैसे इन 15 दिन में कैसे रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। मिथुन राशि ये है नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब देख लेते हैं कि जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा, यानी कि बात हो रही का मतलब चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है या रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, तो वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, आउटकम भी कैसा रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर जिन लोगों की बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है ना कि किसी दिन बात हुई, किसी दिन नहीं हुई। और बात हो रही है, कुछ लोगों की होता है रेगुलर बेसिस पे भी तो बात करते हैं ना, उस उन सब के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे हम। ओपन माइंड, हीलिंग फैमिली इश्यूज, हनीमून।
यहाँ पे एक ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिख रहा है मिथुन राशि 1 से 15 दिसंबर के बीच में जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है ना, वहाँ पे मुझे चीज़ें यही दिख रही हैं। एक ट्रैवल हो सकता है या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं क्योंकि ट्रैवल के कार्ड आए हैं यहाँ पे मेरे पास 3 इसलिए मैंने बोला कि या तो पर्सनल लाइफ में भी कोई ट्रैवल हो सकता है 1 से 15 दिसंबर के बीच में या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है। अब रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है बात भले ही हो रही है लेकिन फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कि किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आप लोग थोड़ा-सा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो, लक के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना अभी उसको वैसे ही चलने देते हैं। और उसी को लेकर थोड़ा-सा अपना माइंड है ना ओपन रखते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट यहाँ पे मुझे आपस में ना आप दोनों के कुछ इश्यूज़ ये दिख रहे हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आप दोनों के बीच में, यानी कि बात हो रही है लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, छोटे-मोटे आर्गुमेंट हो गए, छोटी-मोटी लड़ाई होगी, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, वो चीज़ें रह सकती हैं। यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया तो हो सकता है घर वालों को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ लड़ाई हो रही है, या तो आपकी फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या आपके पार्टनर की फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि फैमिली का एक मुद्दा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। इसमें ये भी कह सकते हैं कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया, तो ये कार्ड बोलता है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी। एक तो फैमिली का कार्ड तो क्लियरली बोल रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली के कारण कुछ प्रॉब्लम चल रही है या किसी फैमिली के मेंबर के कारण। ये कार्ड बोलता है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई बाहरी इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऑफ़िस का इंसान हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जिसके कारण आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही है, जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। ये मैं बोल रही हूँ जिनकी बात हो रही है वहाँ पे कुछ मिड में जाके 6 से 10 दिसंबर या 11 दिसंबर के आस-पास आप दोनों में कुछ छोटी-मोटी तू-तू, मैं-मैं, लड़ाई-झगड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बेटर है आर्गुमेंट को अवॉइड ही करें। और हनीमून का कार्ड है कि हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हो, क्योंकि ये भी कार्ड हनीमून का आया है। नो कॉन्टैक्ट में मेरे पास लवर्स का कार्ड आया था। मैरिज वगैरह को लेकर मुझे लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो ना मिथुन राशि वाले, जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स ही होंगे ना जो शादी करवाना चाहते हैं, तो चीज़ें हो सकता है उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, हमेशा का साथ को लेकर या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आप दोनों में ही चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नहीं जा रही हैं। यानी कि अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, शादी नहीं हो पा रही, एंगेजमेंट नहीं हो पा रही, तो कमिटमेंट को लेकर हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। बात हो रही है लेकिन थोड़ा-सा एक मिसिंग फीलिंग भी रहेगी, अधूरापन भी रहेगा। क्यों अधूरापन इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोग क्लोज़र चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोग चाहते हो कि भी क्लोज़र मिले, जो भी हो वो चीज़ें फाइनल हो। मतलब शादी होनी है तो भी क्लोज़र मिले कि भी हाँ, होनी है तो होनी ही है, नहीं होनी है तो ना हो जाए। तो थोड़ा-सा स्टक रहते हुए दिख रहे हैं इस चीज़ को लेकर और चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। किसी चीज़ को एंड करके आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, वो एंडिंग बिगिनिंग नहीं हो पा रही है इस चीज़ रिलेशनशिप में। और अधूरापन फ़ील कर रहे हो, यानी कि मिसिंग फीलिंग रह रही है, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो किसी चीज़ के लिए मिथुन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, ऐसा-सा रहेगा जिनकी बात हो रही है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बात हो रही है लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ ही दिख रहे हैं। अब जैसे होता है ना, एक बात हो रही है, प्यार वाली चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे प्यार वाली चीज़ें कम, लड़ाई-झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, फैमिली के इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, फैमिली मेंबर्स के इश्यूज़ दिख रहे हैं, उनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे आता हुआ अभी नहीं दिख रहा और इसीलिए आप लोग कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो, लक के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो कि आप लोगों को लग रहा है कि चलो ठीक है यार, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं, तो उस तरीके से कुछ रहेगा। तो ये है रीडिंग मिथुन राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।